रतन टाटा, जो कि एक मशहूर हिंदुस्तानी बिजनेसमैन और ब्रांडिंग जीनियस थे, जो 86 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनकी लेगेसी मार्केटिंग, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबक देती है। उन्होंने अपने मुल्क इंडिया के लिए बहुत से कारनामे किए हैं और आज इस वीडियो में हम उनकी लेगेसी और उनके कारनामों के बारे में बात करते हैं। रतन टाटा एक हाई प्रोफाइल बिजनेस रोल मॉडल हैं, लेकिन इन्हें एक गैर मामूली इंसान के तौर पर भी देखा जाता है। इनकी खिदमात में अपोलो हॉस्पिटल्स, एयर इंडिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी जैसे कई और ताउन शामिल हैं, जहां उन्होंने तालीम और कारोबार की वकालत की। रतन टाटा को कई दूसरे ममालिक से इंटरनेशनल स्टेज पर भी इज्जत मिली है, खास तौर पर हिंदुस्तान और इन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद के लिए। जैसे कि 2004 में मेडल ऑफ ईस्टर्न यूरुग्वे की गवर्नमेंट की तरफ से, 2012 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से, 2016 में कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से। रतन टाटा दिसंबर 18, 1937 को बॉम्बे यानी कि मुंबई इंडिया में पैदा हुए। मुंबई के मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल करने के बाद टाटा ने 1955 में न्यूयॉर्क शहर में हाई स्कूल मुकम्मल किया। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने BS की डिग्री हासिल की। काम करने के लिए हिंदुस्तान वापस आने से पहले बिजनेस ट्रेनिंग के लिए जॉब की और वहां एक्सपीरियंस हासिल किया, और 1971 में उन्होंने एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज बना लिया गया और वो कुछ टाइम बाद टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए। रतन टाटा हिंदुस्तान की ग्रोथ की कहानी के अहम दौर में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। इनका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मौजूदा सीनियर लीडरशिप की आदत की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस की वजह से इनकी ऊंचाई में रुकावट पैदा हुई, लेकिन उसके बाद रतन टाटा ने तेजी से अपने कारोबार को ग्लोबलाइज करने पर तवज्जो दी। 2000 में इस ग्रुप ने $431.3 मिलियन में लंदन में कायम टेटली टी हासिल की। 2004 में उन्होंने साउथ कोरिया की डाइवो मोटर्स के ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को $102 मिलियन में खरीदा। फोर्ड मोटर कंपनी $2.3 बिलियन का मुआहदा हिंदुस्तानी ऑटोमोटिव फर्म के जरिए से अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है। 2014 में टाटा ग्रुप ने इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी को 950 मिलियन इंडियन रुपीस दिए और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का नाम दिया, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लोगों और कम्युनिटीज की ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के असूल तैयार किए जा सकें। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की माली इमदाद फराहम करने की इजाज़त देगा। स्कॉलरशिप फंड किसी भी वक्त तकरीबन 20 स्कॉलर्स की मदद करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि बेहतरीन हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को कॉर्नेल तक रिसाई हासिल हो, चाहे इनके माली हालात कुछ भी हों। उन्होंने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क में भी मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी, जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के मेंबर थे। वो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज के ज्यूरी पैनल में शामिल थे, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर इनामात में से एक समझा जाता है। 2010 में टाटा ग्रुप की कंपनीज और टाटा ट्रस्ट इदारों ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की तामीर के लिए $50 मिलियन का फंड दिया। एग्जीक्यूटिव सेंटर का नाम रतन टाटा के नाम पर टाटा हॉल रखा गया। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी $100 मिलियन। टाटा हॉल कैंपस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कायम है। 2021 में टाटा ग्रुप ने इंडिया एयर की बोली जीत ली, जो 1953 में नेशनलाइज की गई थी। यह रतन टाटा के लिए बहुत कीमती लम्हा था, जो उस वक्त इंटरिम चेयरमैन के ओहदे से स्टेप डाउन कर चुके थे। उन्होंने एक सरकारी बयान जारी किया जिसमें लिखा है, एयर इंडिया मिस्टर JRD टाटा की क़ियादत में टाटा ग्रुप ने एक वक्त में दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक होने की पॉपुलैरिटी हासिल की थी। टाटा को इस पॉपुलैरिटी को दोबारा हासिल करने का मौका मिलेगा
مسٹر JRD ٹاٹا اگر آج ہمارے درمیان ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ 2008 میں ٹاٹا نے مائکرو کار ٹاٹا نینو، جو کہ ایک چھوٹے انجن والی پوڈ شیپڈ گاڑی جسے دنیا کی سب سے سستی کار کے طور پر مارکیٹ کیا۔ یہ گاڑی انڈیا میں مڈل کلاس لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، جو وہ لوگ بھی اپنی گاڑی آرام سے افورڈ کر سکیں، جس کی ابتدائی قیمت صرف 1 لاکھ انڈین روپیز تھی۔ کم سیلز کے باوجود نینو کی مینوفیکچرنگ 1 دہائی تک جاری رہی۔ ایک UK بزنس سیکریٹری جوناتھن رینولڈز نے کہا کہ ٹاٹا کاروباری دنیا کے ٹائٹن تھے، جنہوں نے برٹش انڈسٹری کی شیپنگ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ اس گروپ کے 1% کے مالک تھے، جس میں ان کا خاندانی نام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ٹائٹن تھے، ہندوستان کے سب سے طاقتور بزنس مین اور دنیا کے سب سے زیادہ بااثر افراد میں سے ایک تھے۔ رتن ٹاٹا 9 اکتوبر کو ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں 86 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی آخری انسٹاگرام پوسٹ نے ان کی موت کے بعد اداسی میں اضافہ کر دیا۔ ہفتے کے شروع میں انہوں نے شیئر کیا تھا کہ عمر سے متعلقہ صحت کے مسائل کی وجہ سے ریگولرلی میڈیکل چیک اپ کروا رہے ہیں۔ پوسٹ میں انہوں نے کیپشن کیا تھا کہ میرے بارے میں سوچنے کا شکریہ۔